तो बच्चों ये पुस्तक है कक्षा 7 की और आज हम इसकी एक वीडियो बनाएंगे और चैप्टर 1 का कुछ अंश हम बताएंगे जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इस कवर पृष्ठ है ये बुक और ये परिषदीय विद्यालयों में और हिंदी मीडियम जो कक्षाएं हैं तो उनमें ये किताब चलती है और पढ़ी जाती है। तो आइए हम आगे ले चलते हैं। आज हम लोग इस विषय देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है, ये देखिए, पहला चैप्टर है पार्ट 1, इस्लाम का भारत में आगमन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इस पर जब हम लोग बात करेंगे तब जानने को मिलेगा कि बड़े उत्सुकता का विषय है कि हम लोग जैसे मुस्लिम समुदाय के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में जो भी जानते हैं और इस्लाम क्या है, इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, इस चैप्टर में विधिवत बताया गया है। तो जैसा कि पहले येलो बॉक्स में दिया हुआ है, अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। तो इस्लाम क्या है ये पहले हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इस्लाम अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। यानी वहाँ के लोग भाषा में अपने अल्लाह कहते हैं और ईश्वर, अगर ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास है, निष्ठा है, समर्पण है तो इस्लाम मानने वाले हैं या इस्लाम जैसी विचारधारा को मानने वाले हैं। तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति जो अपने ईश्वर पर पूर्ण समर्पण और पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास रखता है तो वो इस्लामिक विचारधारा का मानने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ, ये ठीक है कि इस्लाम का उदय ये अरब देश हैं, वहाँ पर एक मक्का शहर है, वहाँ पर हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हुआ। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए। धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। एक्चुअली भारत में कैसे आया, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जो इसमें इस आपकी पाठ्यक्रम के सिलेबस में नहीं दिया होगा, लेकिन हम ये अलग से बता रहे हैं। तो उनके अटैक यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के भारत में आक्रमण करने से इस्लाम धर्म का आगमन होता है। अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की शुरुआत। सबसे पहले हम इस्लाम के बारे में ही जानकारी देंगे। जैसा कि टॉपिक दिया हुआ है, अरब देश की बात है, वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम मोहम्मद साहब रखा जाता है, मोहम्मद रखा जाता है। और ये मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। कुरैश एक्चुअली क्या है, उस समय के लोग वहाँ कबीलों में रहते थे। तो कबीला मतलब कुछ लोगों का एक समूह होता था उसमें, तो वो जो जिस कबीले के रहने वाले थे, जिस समूह के रहने वाले थे, उनको कुरैश कबीले के नाम से जाना जाता था। तो कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे, यानी संबंधित थे मोहम्मद साहब। और छोटे छोटे कबीले थे, इनकी खास बात होती थी, छोटे छोटे कबीले होते थे और आपस में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इनमें क्या होता था, जब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, बहुत सारे लोग एक दूसरे की बातों को नहीं मानते थे, तो उनमें झगड़े भी होते थे। तो इन सब छोटी छोटी झगड़ों को लेकर मोहम्मद साहब ने उनको समझाने का प्रयास किया। जब वो बड़े हुए तो ये सब देखी, तो उनको देखने से उनको समझ आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए संदेश देने लगे। संदेश क्या दिया उन्होंने कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आपस में प्रेम से रहें। यही उन्होंने संदेश दिया और कहा कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, वो सबको देखता है, सबकी गलतियों को देखता है, सबकी अच्छाइयों को देखता है। तो आप किसी से भी इस तरह झगड़ा मत करें और लोग ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ऐसा उन्होंने विचार दिया। धीरे धीरे सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का के शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। शुरुआत में हर चीज़ का विरोध होता है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों का भी लोगों ने विरोध किया और माना नहीं। तो यहाँ तक हुआ विरोध, यहाँ तक उनका बढ़ गया कि उनको मक्का छोड़कर जाना पड़ा। 570 ईस्वी में जन्म होता है और 622 ईस्वी में मक्का शहर उनको छोड़ना पड़ता है। यानी महज 570 और 70 में 30 ऐड करें तो 600 हो गया, 30 और 22 यानी कि 52 वर्ष की उम्र में उनको मक्का छोड़ना पड़ता है। मदीना में जाना पड़ता है, मदीना जाते हैं, वहाँ पर इनका ये जाना, और जब वो मदीना पहुँचते हैं तो इस घटना को हिजरत कहा जाता है। इस्लाम विचारधारा में इसको हिजरत कहते हैं। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। हाँ, एक कैलेंडर होता है, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है आजकल प्रचलन में है, और शक संवत है जो हिंदुवादी लोग मानते हैं। तो उसी तरह हिजरी संवत भी है, उनका भी एक कैलेंडर है। तो वो 622 ईस्वी इसी से शुरू होता है। तो मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई। कुरान की भी जो कुरान ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है इस्लाम का, तो वो मदीना में ही लिखा गया और वहाँ पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ के लोगों ने उनको माना। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले, अरब का जो थे सारे कबीले लोग वहाँ इस बात को मानने लगे, मोहम्मद साहब की बातें मानी और समझी। इस्लाम धर्म अब जब मदीना पहुँचे तो उसको एक अच्छा अनुयायी लोग मिले अच्छे, और वो उनको विस्तारित किया और अरब देश में तो फैला ही और पूरे दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मृत्यु तो उनकी 632 ईस्वी में हो गई, लेकिन इस्लाम के 3 बुनियादी जो सिद्धांत थे, समता, समानता, बंधुत्व। समता माने सब एक बराबर हैं, समानता सबको एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बंधुत्व सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें थीं, इस पर इस्लाम पूरा टिका हुआ था। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं कि
अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं, तथा हज़रत मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं। पैगंबर मतलब संदेशवाहक, जो क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई वो बहुत ही नेक और अच्छी बातें थी, तो इसीलिए लोगों ने उनको पैगंबर कहना शुरू कर दिया। आगे मोहम्मद साहब की शिक्षाएँ क्या थीं? मेन चीज़ शिक्षा देखते हैं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 बातें निर्धारित की। नंबर 1, कलमा। कलमा क्या है? अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, ये कहा गया कलमा के अंतर्गत। तो नमाज क्या है? प्रतिदिन 5 बार नमाज़ पढ़ना, यानी ईश्वर का ध्यान रखना और 5 बार ईश्वर को दिन में याद करना, ये उन्होंने कहा। रोज़ा, रोज़ा क्या होता है? रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना, तो आज भी जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो रोज़ा रखते हैं। और ज़कात, ज़कात क्या होता है? अपनी ही आय का, यानी अपनी उपार्जित आय का, यानी कि अपने द्वारा जो आपने इनकम की है, जो धन या संपत्ति पैदा किया है, तो उसका 40वां हिस्सा, यानी 1/14, यानी 40वां हिस्सा गरीबों को सहायता देना चाहिए, जिससे न केवल हमारा बल्कि उन असहाय और लाचार व्यक्तियों का भी भला हो सके जो किसी न किसी कारण से कमज़ोर रह जाते हैं। तो इस तरह 40वां हिस्सा उन्होंने कहा कि अपनी आय का 40वां हिस्सा हर मुस्लिम को दान करना चाहिए। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ऐसा उनकी शिक्षाओं में उल्लिखित मिलता है। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह, खलीफा क्या है? खलीफा ऐसे समझते हैं कि जैसे हिंदूवादी व्यवस्था में या हिंदू धर्म में जो पुजारी होते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है। तो पुजारियों को ये माना जाता है कि वो हिंदू धर्म की रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में ज़्यादा जानते होंगे। ठीक उसी प्रकार इस्लाम में खलीफा कहते थे। खलीफा क्या होते थे? वो इस्लाम की बातों को, इस्लाम की शिक्षाओं को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती थी और माना जाता था। तो ये परंपरा चल पड़ी थी कि जो धार्मिक जानकार लोग हैं, जैसे इस्लाम का जो जानने वाला है, अच्छा जानने वाला है, उसको खलीफा कहा जाता था। तो पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में जो मुस्लिम जगत में धार्मिक गुरु बने, यानी कि जो धार्मिक गुरु थे, उनको खलीफा कहा गया। अब ये खलीफा न केवल धार्मिक गुरु बल्कि राजनीतिक शक्ति भी इनको हासिल हो गई, क्योंकि ये जो कहते थे उसको सही माना जाने लगा और धर्म की सहायता लेके कोई भी बात ये कहने लगे। और राजा तक भी, यानी कि वहाँ उस समय जो राजनीतिक सत्ता भी होती थी, राजा जो बनता था वो भी खलीफाओं की बातों को समझते थे और उनको समझना पड़ता था, मानना पड़ता था, क्योंकि खलीफाओं के पीछे बहुत बड़ी आबादी होती थी, उनके अनुयायी होते थे, उनकी जनता होती थी, तो खलीफाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता था। जैसे पुजारियों का, धर्मगुरुओं का, तो वैसे खलीफा होते थे, तो इनका वैचारिक प्रभाव होता था। जो बातें कहते थे लोग बहुत आसानी से मान लेते थे, इसलिए इनका राजनीतिक और धार्मिक दोनों रूप से प्रभाव इनका बढ़ गया। तो खलीफाओं की बात को मानने के लिए राजा भी मजबूर हो जाते थे, जो शहंशाह या बादशाह बनते थे वो मजबूर हो जाते थे। तो अब इस्लामिक जो साम्राज्य था बराबर बढ़ता जा रहा था, अरब से निकलकर सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप, स्पेन तक फैल गया था। तो इस तरह जब इस्लाम के राजा और राजाओं ने साम्राज्यवादी नीति चलने लगी मध्यकाल में, जो जितना जीत सकता था, लड़ सकता था, शक्तिशाली होता था, वो उतने भूभाग को कब्जा कर लेता था। इस तरह की साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीतियाँ चलीं और उसमें न केवल उन्होंने भूखंड को जीता, बल्कि जहाँ पहुँचे वहाँ अपनी उन्होंने विचारधारा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने फिर उसमें ये नहीं देखा कि सही क्या है, गलत क्या है, कुरान क्या कहता है, इन सब चीज़ों को भी नहीं देखा। ये एक खामी आई, एक कमी आई, जो बाद में इस्लाम में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी जानकारी आगे टॉपिक के माध्यम से मिलेगी। तो अब हम अभी थोड़ा सा परिचय हुआ है इस वीडियो में इस्लाम के बारे में। भारत में इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैंने परिचय दिया इस्लाम का, और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। सभी बच्चे देखें और ध्यान से सुनें। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को और समझाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।